Hello friends, welcome to Make My Exam. I am Dr. Vipin and today we will discuss the topic schedules of Indian Constitution. Schedules हमें पहले तो पता होना चाहिए है क्या चीज़. Schedules हमारे Constitution में given है और इसमें हमारी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा कुछ लिखा हुआ है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को और जब हमें मिला था 26 जैन 1950 को, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे. उसके बाद हमारे 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो चुके हैं और जिसके लिए अमेंडमेंट्स भी हुई थी. वो हम आज देखेंगे कि कौन कौन से हमारे इंडिया के शेड्यूल्स हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स जो हैं अभी हमारे हैं 12, ठीक है. और पहले जो हमारे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस टाइम थे हमारे 8 शेड्यूल. कहने का मतलब 4 शेड्यूल्स हमारे ऐड किए गए हैं, ठीक है. लेकिन इन 12 शेड्यूल्स को याद करने के लिए हमें एक निमोनिक बनाया है, एक शॉर्टकट बनाया है. वो शॉर्टकट है क्या चीज़? दिस इज अ शॉर्टकट US और S43 आर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. सो आपको ये स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी. किस तरीके से अप्लाई होगी वो हम देखते हैं. US और S43 आर प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी. इसमें हमारे 12 शेड्यूल छिपे हुए हैं. वो कैसे हैं? फर्स्ट शेड्यूल इज यू से, दिस इज द यूनियन. क्लियर. अब यूनियन वर्ड से हमने कैसे याद करना है इसको याद करना है कि हमारी जो कंट्री की स्टेट्स हैं, यूनियन है या हमारी टेरिटरीज हैं, उसके बारे में कौन से शेड्यूल में लिखा गया है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है. क्लियर. सेकंड एस मींस सैलरी, ठीक है. हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, जितने भी हमारे जजेस हैं, उनकी सैलरीज के बारे में, इमोलमेंट्स के बारे में कहां पे लिखा गया है? सेकंड शेड्यूल में, दैट इज एस. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज द ओथ. थर्ड इज द ओथ. ओथ मतलब शपथ. क्लियर. अब हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं. प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, वो सारा कुछ कहां पे लिखा गया है? थर्ड शेड्यूल में, दैट इज ओथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से शेड्यूल में हमारा ओथ गिवन है. क्लियर. नेक्स्ट इज द आर. आर इज द राज्यसभा सीट्स. राज्यसभा सीट्स, दिस इज द फोर्थ वन. क्लियर. अब हमारे जितने भी राज्यसभा की सीट्स हैं वो कहां पे लिखा गया है? हमारे 4 शेड्यूल में. क्लियर. पहले हम 4 दोबारा से रिवाइज करते हैं. पहले स्टेटमेंट हमें याद करनी पड़ेगी. US और S43 आर प्राइम मिनिस्टर. तो पहले 4 शेड्यूल्स में क्या है? U इज द यूनियन. यूनियन मतलब अब हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जितनी भी हमारी इंडिया की टेरिटरी है वो कौन से शेड्यूल में लिखी गई है? फर्स्ट शेड्यूल में. क्लियर. सेकेंड इज द एस मीन्स सैलरी. सैलरी मतलब इमोलमेंट्स किसके? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के. हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे कैग हैं, हमारे जितने भी जजेस हैं, उनकी सैलरीज के बारे में कहां पे लिखा गया है? सेकंड शेड्यूल में. क्लियर. थर्ड इज द ओथ. और वर्ड से फर्स्ट इज ओ मतलब ओथ. ओ शपथ. शपथ किसको दिलाएंगे? जैसे प्रेसिडेंट किसको शपथ दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? ये सारा किस में लिखा गया है? थर्ड शेड्यूल में. क्लियर. नेक्स्ट इज द आर. आर इज द राज्यसभा सीट. राज्यसभा की सीट के बारे में कहां पे किया हुआ है? हमारे फोर्थ शेड्यूल में. क्लियर. नेक्स्ट, यहां पे हमारे बहुत सारे शेड्यूल्स छिपे हुए हैं यहां पे, ठीक है. इसको हम कैसे याद करना है? दिस इज द फिफ्थ वन. एस इज द फिफ्थ वन, ठीक है. दिस इज द शेड्यूल्ड एरिया. क्लियर. इसको अभी डिस्कस करते हैं हम. 43 में हमारे 3-4 शेड्यूल्स हैं. 43 पहले हमने लिखा है शेड्यूल एरिया. जो 5वां है, 5th वन है, हमारा शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है. जो 6th है वो भी शेड्यूल एरिया के बारे में करता है, लेकिन 4 उसमें स्टेट्स आती हैं, दैट इज ATMM. क्लियर. दिस इज द असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. क्लियर. पहले हम S4 और यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द 6th वन. और 7th जो है 3 लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअली क्या है 3L है.
3L का मतलब 3 जगह के ऊपर L डिवाइड करना है हमने, ठीक है। दिस इज द 7th वन, 7th इज द लिस्ट, सेकेंड L, दिस इज द 8th वन, दिस इज द लैंग्वेजेस, दिस इज द 9th वन, दिस इज द लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर। अब हम इसको डील करते हैं कैसे। 4 हमने डिस्कस कर लिए थे, 5th है शेड्यूल्ड एरिया। अब शेड्यूल्ड एरिया कौन सा होता है, जहां पे हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी होती हैं, हमारे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी से निकल गए हैं, जहां सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। वो लोगों का एरिया जो होता है उसे हम शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं। वो हमारा 5वें में गिवन है। क्लियर। 4 स्टेट्स, ये 4 स्टेट कौन सी हैं, एटीएम, एटीएम से हमने याद कर लेना है वर्ड एटीएम स्क्वायर, एमएम। क्लियर। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये शेड्यूल्ड एरिया हैं। ये चारों ही हमारे शेड्यूल्ड एरिया हैं। दीज आर द ऑल्सो शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। ये 4 शेड्यूल्ड एरिया जो हैं वो हमारे 6th वन में गिवन है। इनके अलावा जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं वो हमारे 5वें शेड्यूल में गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट इज अ 3 से हमने 3 L डिवाइड किए हैं। वो कौन कौन से, फर्स्ट L इज अ लिस्ट, सेकंड L इज अ लैंग्वेज, थर्ड L इज अ लैंड रिफॉर्म। सो 6 हमने डिस्कस कर लिया है शेड्यूल्ड एरिया एटीएम से। 7th इज अ लिस्ट। अब लिस्ट को हमने कैसे डिवाइड करते हैं, एक्चुअली क्या है कि हमारे कानून बनाने के लिए हमारे जितने भी हमारी 3 लिस्ट हैं, पहले तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज द कॉन्करेंट। 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर। अब यूनियन लिस्ट के मतलब क्या है कि ये सेंटर के पास है, यहाँ पे सेंटर की अथॉरिटी है। कहने का मतलब लाइक जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेंटर कानून बनाती है, ठीक है, वो कहाँ कौन सी जगह के ऊपर लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के मतलब जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का हक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बनाएगी, दैट इज स्टेट लिस्ट। क्लियर। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का रूल चलता है, यानी कि यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर। सो 7th इज अ लिस्ट। दोबारा से डिस्कस करते हैं। लिस्ट 3 पार्ट्स में, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बनाएगी एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाएंगे, यूनियन प्लस स्टेट। क्लियर। सेकंड L, दैट इज द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हमारे क्या गिवन है, लैंग्वेजेस। हमारी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में गिवन है। यहाँ पे हमारी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है टोटल, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर। तो वो कौन से शेड्यूल में गिवन है, हमारा 8th शेड्यूल में गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट 9th वन इज द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म पहले जब हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल के बाद हमारे 12 शेड्यूल हुए हैं, यानी कि 4 ऐड हुए हैं। जो फर्स्ट ऐड हुआ था दैट वाज द 9th वन, दैट इज द लैंड रिफॉर्म। क्लियर। अब लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है, लाइक जैसे हमने देखा था जमींदारी सिस्टम को हटाया गया था, ठीक है। वो जमींदारी सिस्टम को हटाया गया था, कौन से शेड्यूल में गिवन है, दैट इज इन द 9th शेड्यूल, दैट इज द लैंड रिफॉर्म। क्लियर। इसमें हमारी जो अमेंडमेंट हुई थी दैट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। क्लियर। ठीक है। अमेंडमेंट होता क्या है ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बिंग अमेंडमेंट होता है कि अगर हमने कुछ चेंज करना हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा ऑलरेडी गिवन है उसको हमने चीज़ें चेंज करनी हो, तो अगर नया लॉ लेके आना हो तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। दैट इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लैंड रिफॉर्म हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया था तो कौन सी अमेंडमेंट के दौरान खत्म किया है, द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। क्लियर। सो नेक्स्ट दिस इज द 10th वन। ए वर्ड से हमारा है 10th वन, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, जैसे अगर सपोज करो कि कोई पर्सन है, अगर वो आफ्टर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जब पार्लियामेंट में बैठेगा तो अगर वो अपनी सीट चेंज करता है, सीट मतलब अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है तो इट मीन्स वो अपनी पार्टी को डिफेक्ट कर रहा है, उस चीज को
रोकने के लिए हमारे कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बनाया है, दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। दैट मींस दल बदलने के विरुद्ध लॉ बनाया है, ठीक है। ये हमने कौन सी अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया था? दिस इज अ 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट 1985। क्लियर? 52nd अमेंडमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में गिवन है? दैट दिस इज गिवन इन द 10th शेड्यूल। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर वर्ड से हमने याद किया था। सो 11th वन इज द पी, 11th वन इज द पी, दैट इज द पंचायत। इसमें हमारे पंचायत के बारे में गिवन है कि पंचायत में क्या है, लाइक जैसे पंचायत की कॉम्पोजिशन है हमारी 73rd। अगेन यहाँ पे पंचायत जब हमने बनाई थी तो हमारी कौन सी अमेंडमेंट हुई है पंचायत के लिए? 73rd अमेंडमेंट। इसके अकॉर्डिंग हमारे पंचायत जो भी चीज़ों के ऊपर कानून बना सकती है वो हमारे 11th शेड्यूल में गिवन है। 11th शेड्यूल, दैट इज द 73rd अमेंडमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द एम वर्ड से है, दिस इज अ 12th शेड्यूल। एम इज द म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी यानी कि हमारी नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज कौन सी अमेंडमेंट के दौरान ऐड की गई हैं? 74 अमेंडमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th एंड 12th शेड्यूल। क्लियर? अगेन इसमें भी हमारी म्युनिसिपैलिटीज में भी गिवन है कि किस तरीके से वो कानून बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है। सो देयर आर द, हियर आर द 12 हमारे शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। पहले मैं इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, अब हमारे शेड्यूल 12 हो गए हैं। अब ये शेड्यूल होते क्या हैं? शेड्यूल्स होते हैं जहां पे हमारी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज होती हैं, वो रिटर्न कहां पे हैं? इन 12 शेड्यूल्स में। क्लियर? कैसे? एक स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में याद करी है, यूएस और S43 आर प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो यहां पे हमारे 12 शेड्यूल छिपे हुए हैं इन वर्ड्स में। सो फर्स्ट इज अ यूनियन। यूनियन मतलब हमारी सेंटर, हमारी स्टेट, हमारी यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी एरिया है हमारे इंडिया में, वो कहां पे गिवन है? फर्स्ट शेड्यूल में। क्लियर? सेकंड इज द एस, एस इज द सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? इमॉल्वमेंट्स, कितनी किसकी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, हमारे जजेस, सारा की सभी की सैलरीज के बारे में सेकंड शेड्यूल में गिवन है। थर्ड इज द ओथ, थर्ड इज द ओर वर्ड से ओ, दैट इज द ओथ, शपथ। शपथ किसको दिलानी है? कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, जजेस को शपथ कौन दिलाएगा, वो कौन से शेड्यूल में गिवन है? दैट इज द थर्ड शेड्यूल। द फोर्थ शेड्यूल इज द राज्यसभा सीट। हमारी राज्यसभा की सीट्स का शेड्यूल्स कितना है हमारा? दैट इज द फोर्थ शेड्यूल। S43, एस मतलब शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया वो होते हैं जहां पे आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया रहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल कौन से होते हैं? जहां पे ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे उनकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती, उनको हम शेड्यूल्ड एरिया में इंक्लूड करते हैं। दैट इज शेड्यूल्ड एरिया, दैट इज द 5th वन। वो 6th वन में क्या है? हमारे 4 एरियाज हैं, 4 स्टेट्स के बारे में गिवन है। दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। दैट इज इन द 6th शेड्यूल। द सेकंड, द नेक्स्ट 3 वर्ड है, 3 L है हमारे। द फर्स्ट वन लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाएंगे, यूनियन प्लस स्टेट। सेकंड L इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज गिवन है। हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? दैट इज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर? दैट इज द नेक्स्ट वन इज द N। नाइन्थ वन इज द L, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या है? ये हमारी जमींदारी सिस्टम को हमने खत्म किया था। हमने कौन सी अमेंडमेंट के दौरान? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग। क्लियर? हमारे पहले मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करना था आपको, 8 शेड्यूल हैं हमारे पहले गिवन थे। 9th जब हमने चेंज किए, हमने नए लॉ लेके आए, तो हमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो 9th वन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। क्लियर? नेक्स्ट, आर प्राइम मिनिस्टर। ए वर्ड से है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। कहने का मतलब दल बदलने के विरुद्ध लॉ बनाया गया है हमारा 10th शेड्यूल में। दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर वर्ड से पी। पी इज अ पंचायत। पंचायत हमने कौन से अमेंडमेंट के दौरान ऐड करी है? 73rd अमेंडमेंट। क्लियर? दैट इज इन 11th शेड्यूल। एम, एम इज द म्युनिसिपैलिटी, दैट इज द 12th शेड्यूल। इसमें हमारी कौन सी अमेंडमेंट है? दैट इज 74 अमेंडमेंट। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये हमारा था टॉपिक शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.